नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल लेट्स डिस्कस में। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th विषय सामाजिक विज्ञान और वर्कशीट नंबर 58 होगा। और यह वर्कशीट आपका 26 नवंबर 2020 के लिए है। तो विद्यार्थी यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे और कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं भारत में राष्ट्रवाद का पुनरावृत्ति। इससे पहले वाले वर्कशीट यानी वर्कशीट नंबर 57 भी हमने भारत में राष्ट्रवाद की पुनरावृत्ति पढ़ी है। आज हम पढ़ने वाले हैं भारत में राष्ट्रवाद की पुनरावृत्ति का 3 या 5 नंबर में जो पूछे गए सवाल और पूछे जाते हैं क्वेश्चन, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, उसे पढ़ेंगे। तो आइए इसे प्रॉपर वे में डिस्कस करते हैं और इस सभी का सॉल्यूशन देखते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो पहले इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। असहयोग आंदोलन आरंभ किए जाने के क्या कारण थे? इस आंदोलन में समाज के विभिन्न वर्गों की हिस्सेदारी पर प्रकाश डालिए। पहला क्वेश्चन है खिलाफत। दूसरा है खिलाफत आंदोलन को प्रारंभ करने के मुख्य कारण कौन कौन से थे? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उसकी क्या योगदान था? और समाज के सभी वर्ग स्वराज की अमूर्त अवधारणा से के समान रूप से प्रभावित नहीं थे। 1930 के दशक में सविनय अवज्ञा आंदोलन के संदर्भ में कथन की व्याख्या कीजिए। और 31 जनवरी 1930 को वायसराय इरविन को महात्मा गांधी द्वारा लिखे गए पत्र में कौन सी दो मांगे थी जो नमक कानून की मांग सबसे महत्वपूर्ण मांग क्यों थी? तो ये सारे जो प्रश्न दिख रहे हैं, ठीक है, इस सारे प्रश्न को एक बार मैं पढ़ ले रहा हूँ। इस सभी का मैंने उत्तर आपको अच्छे तरीके से टाइप करके लिखा है, ठीक है। बागानों में काम करने वाले लोगों की महात्मा गांधी के विचार एवं स्वराज को लेकर अपनी अवधारणा थी। कथन का समर्थन कीजिए। महात्मा गांधी द्वारा अस्पृश्यता उन्मूलन के लिए उठाए गए कदमों की विवेचना कीजिए और सविनय अवज्ञा आंदोलन की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। और यह आंदोलन असहयोग आंदोलन से किस प्रकार अलग है? क्वेश्चन नंबर आपका 8 है भारत में विभिन्न आंदोलन में महिलाओं की भूमिका का वर्णन कीजिए और पूना पैक्ट पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। क्वेश्चन नंबर 10 है भारत में लोगों ने साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया था? उसके बाद आपके स्रोत पर आधारित प्रश्न है। जो इस तरह के प्रश्न आपके इस बार एग्जाम में आएंगे, ये आप 100% श्योर हो जाइए। 4 नंबर के आपको एज इट इज क्वेश्चन आएंगे। तो नीचे दिए गए अनुच्छेद को पढ़िए एवं पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए, अर्थात इसको पढ़कर आपको क्या करना, उत्तर देना है, ठीक है। तो चलिए इसके सॉल्यूशन को हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, असहयोग आंदोलन आरंभ किए जाने के क्या कारण थे? इस आंदोलन में समाज के विभिन्न वर्गों की हिस्सेदारी पर प्रकाश डालिए। तो दोस्तों, आपको जो आंसर लिखना है एसएसटी का खास करके, उसमें आपको क्या करना, सभी आंसर पॉइंट में लिखना है। और आप 1 2 3 पॉइंट कभी मत लिखिएगा, क्योंकि आपके जो एग्जामिनर होते हैं वो आपको आइडेंटिफाई कर लेंगे। अगर 1 2 3 लिखेंगे तो आपको क्या करना, इसी तरह का डॉट डालना है, क्योंकि जब वो पॉइंट काउंट करते तो डॉट रहता तो वो काउंट नहीं करते और एज इट इज मार्क्स आपको देते हैं, ठीक है। तब आपको अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। तो आपको ऐसे डॉट बनाना है, 1 2 3 4 5 कभी नहीं लिखना है आपको एग्जाम में, ठीक है, स्पेशली एसएसटी में जब आप आंसर लिखते हैं तो। चलिए, तो असहयोग आंदोलन के आरंभ किए जाने के जो निम्नलिखित कारण थे: प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति पर अंग्रेजों द्वारा भारतीय जनता का पर शोषण, भारतीय जनता पर जो है ना क्या हो रहा था, शोषण हो रहा था अंग्रेज द्वारा, ठीक है। भारतीय जनता पर अंग्रेज द्वारा क्या हो रहा था, अंग्रेज का शोषण हो रहा था, अंग्रेज द्वारा भारतीय जनता पर शोषण, ठीक है। अंग्रेज द्वारा स्वराज प्रदान करने से मुकर जाना, अंग्रेज ने यह कहा था कि हम भारत को स्वराज घोषित कर देंगे, लेकिन वो स्वराज देने से मना कर दिया। रॉलेट एक्ट का पारित हो जाना। उसके बाद आप देख पा रहे हैं 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। इस हत्याकांड के बारे में किसको पता नहीं है, ठीक है, जो इतना भयंकर खूनी खराबा हुआ था। इसमें सैंडर्स ने वहाँ ये हुआ क्यों था ये मैं बता देता हूँ। वहाँ के 2 स्थानीय राजा सत्यपाल और किचलू नेता जो था, सत्यपाल और किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसके विरोध में वहाँ सभा चल रहा था, ठीक है। और इस समय वहाँ जो है ना मतलब गोलियां चलाई गई इसी समय आकर के, ठीक है। और कोलकाता अधिवेशन में 1920 में कांग्रेस द्वारा असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव बहुमत से पारित होना, ये भी एक कारण था। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर इसी का और पॉइंट, इस असहयोग आंदोलन में विभिन्न वर्गों की हिस्सेदारी कैसी थी? शहरों में भी आंदोलन चलाए गए, ग्रामीण इलाकों में विद्रोह, आदिवासी क्षेत्रों में भारी विद्रोह हुआ और बामानों में स्वराज की मांग होने लगी। तो ये हिस्सेदारी थी, ठीक है दोस्तों। अब आपको जो है ना क्वेश्चन नंबर 3 दिखा रहे हैं, खिलाफत आंदोलन
को प्रारंभ, ये क्वेश्चन नंबर आपका सेकेंड है। ये कौन सा है? ये क्वेश्चन नंबर आपका सेकेंड है। खिलाफत आंदोलन को प्रारंभ करने की मुख्य कौन कौन से थे, मुख्य कारण कौन कौन से थे? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उसकी क्या योगदान थी? तो खिलाफत आंदोलन प्रारंभ करने के लिए निम्नलिखित कारण थे। तुर्की साम्राज्य यानी खलीफा का अंग्रेजों द्वारा अपमान, यानी तुर्की जो साम्राज्य के जो साम्राज्य थे खलीफा, उनको अंग्रेजों ने बहुत बड़ा अपमान किया था, ठीक है। और लखनऊ समझौता जो 1916 के बाद कांग्रेस के साथ मुस्लिम लीग का समझौता हुआ, और असहयोग आंदोलन कांग्रेस द्वारा आरंभ होना तथा मुसलमानों को मिलाकर खिलाफत आंदोलन कराना। उसके बाद आप देख पा रहे हैं योगदान, हिंदू और मुसलमानों में एकता, जो राष्ट्रीय आंदोलन को बल मिला था। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड डिस्कस करेंगे। समाज के सभी वर्गों स्वराज की अमूर्त अवधारणा से समान रूप से प्रभावित नहीं थे, और 1930 यानी 1930 के दशक में सविनय अवज्ञा आंदोलन के संदर्भ में कथन की व्याख्या कीजिए। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथन है। विभिन्न अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोग दलित वर्ग एसोसिएशन से जुड़े रहे। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग दलित वर्ग एसोसिएशन से जुड़े थे, और विभिन्न राजनीतिक नेता इन लोगों के लिए आरक्षण आधारित प्रतिनिधित्व की मांग कर रहे थे। कैसे? आरक्षण आधारित प्रतिनिधित्व। और विभिन्न मुस्लिम नेता पहले ही अपने चिंता व्यक्त कर चुके थे, और उनके मन में अपने विचार के कुछ ले जाने का भय था। अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ देख रहे हैं। 31 जनवरी 1930 को वायसराय इरविन को महात्मा गांधी द्वारा लिखे पत्र में कौन सी दो मांगे की गई थी? नमक कानून की मांग सबसे महत्वपूर्ण मांगे क्यों थी? तो 31 जनवरी 1930 को वायसराय इरविन को महात्मा गांधी द्वारा लिखे पत्र में निम्नलिखित दो मांगे थी। नमक को कर मुक्त करना, यानी नमक पे कोई अब टैक्स नहीं देना पड़े, ठीक है, ये मुक्त कर था मांगे। और दूसरा, यदि नहीं किया जाता है, अगर ऐसा नहीं किया जाता है, फिर से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर देगी, ठीक है। तो नमक कानून को सबसे महत्वपूर्ण मांग इसलिए माना जाता है क्योंकि नमक का प्रयोग अमीर, गरीब, उच्च वर्ग और निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग सभी करते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हम फिफ्थ देखेंगे। बागानों में काम करने वाले लोगों की महात्मा गांधी के विचार एवं स्वराज को लेकर अपनी अवधारणा थी। कथन का समर्थन कीजिए। तो बागान में काम करने वाले लोगों की महात्मा गांधी के विचार एवं स्वराज को लेकर अपनी अपनी अवधारणा थी, जो निम्नलिखित है। जैसे बागान में स्वतंत्र घूमना, वो चाहते थे, जो बागान में लोग जो चाहते थे बागान में स्वतंत्र घूमे, कोई उसे मतलब टॉर्चर ना करे, ठीक है। अपने मूल स्थान जाने की स्वतंत्रता, उन्होंने बागान मालिकों के आदेश को मानने से इनकार किया, और सबको जमीन पर मालिकाना अधिकार मिलेगा, इसकी ये सब मांगे थी। क्वेश्चन नंबर 6, महात्मा गांधी द्वारा अस्पृश्यता उन्मूलन के लिए उठाए गए कदमों की विवेचना कीजिए। यानी महात्मा गांधी द्वारा जो अस्पृश्यता यानी छुआछूत के जो प्रथा थी, उसको उन्मूलन यानी खत्म करने के लिए जो कौन क्या क्या कदम उठाए गए, महात्मा गांधी ने छुआछूत को खत्म करने के लिए क्या क्या किए, इस क्वेश्चन का ये मतलब है। तो महात्मा गांधी द्वारा अस्पृश्यता उन्मूलन के लिए उठाए गए कदम इस प्रकार है। उन्होंने अछूतों को हरिजन अर्थात ईश्वर की संतान बताया। उन्होंने अछूतों को क्या कहा? हरिजन। और हरिजन यानी हरि का जन यानी ईश्वर, हरि मीन्स ईश्वर, और जन मतलब जो लोग होते थे ईश्वर के लोग, जो यानी हरि का संतान। उन्हें मंदिर, सार्वजनिक तालाब, सड़कों और कुआं पर समान अधिकार दिलाने के लिए सत्याग्रह किया, और सत्याग्रह के माध्यम से उन्होंने मंदिर में भी उन्हें प्रवेश करवाया, सार्वजनिक स्थानों पर भी, सड़कों पर और कुआं पर भी। और मैला ढोने वालों के काम को प्रतिष्ठा दिलाने के लिए खुद क्या किए? खुद शौचालय साफ करने लगे, और उन्होंने ऊंची जातियों से कहा कि वे अपने हृदय परिवर्तन करें और अस्पृश्यता के पाप को छोड़ दें। अपने हृदय परिवर्तन करें और अस्पृश्यता के पाप को छोड़ दें। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की प्रमुख विशेषता का वर्णन कीजिए, और यह आंदोलन और असहयोग आंदोलन से किस प्रकार अलग है? तो इसको भी पॉइंट में मैं आंसर लिख रहा हूं। सविनय अवज्ञा आंदोलन की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। इस बार लोगों ने न केवल अंग्रेजों का सहयोग
यहाँ लिखेंगे सहयोग न करने के लिए बल्कि औपनिवेशिक कानूनों का उल्लंघन करने के लिए आह्वान किया। उन्होंने मतलब ये हुआ जो इसमें जो औपनिवेशिक अर्थात औपनिवेशिक ये होता जो अंग्रेज हमारे देश में और हमारे देश को लूट रहे थे, ठीक है, यानी हमारे देश को कॉलोनी बनाए छोटे छोटे, उस पर अपना शासन कर रहे थे। तो उन्होंने अंग्रेजों से का सहयोग ना करने के लिए बल्कि औपनिवेशिक कानूनों का उल्लंघन करने के लिए आह्वान किया था, ठीक है। देश के विभिन्न भागों में हजारों लोगों ने नमक कानून तोड़ा। तब सरकारी नमक कानूनों को कारखाने के सामने प्रदर्शन हुआ और विदेशी वस्तु का बहिष्कार किया जाने लगा और किसानों ने लगान और चौकीदारों ने कर चुकाने से इनकार कर दिया और वनों में रहने वाले लोगों ने कानूनों का उल्लंघन करना आरंभ कर दिया। वन में जो लोग रहते थे उन्होंने कानूनों का उल्लंघन करना शुरू कर दिया था। अब क्वेश्चन नंबर आपसे 8 देखेंगे। भारत में विभिन्न आंदोलनों में महिलाओं की भूमिका का विवेचना कीजिए। तो भारत में विभिन्न आंदोलनों में महिलाओं की भूमिका निम्नलिखित है। औरतें और ने बड़ी बड़ी संख्या में गांधी के नमक सत्याग्रह में भाग लिया और हजारों औरतें उनकी बात सुनने के लिए यात्रा के दौरान घरों से बाहर आ जाती थी और उन्होंने जुलूस में भाग लिया, नमक बनाए, विदेशी कपड़ों और शराब की दुकानों की पिकेटिंग की और कई महिलाएं जेल भी गई। ग्रामीण महिलाओं ने राष्ट्र को की सेवा में अपना पवित्र दायित्व दिया और कई महिलाएं ने अपने जेवर को राष्ट्र के नाम कर दिया। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत में लोगों ने साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय लोगों ने साइमन कमीशन का विरोध इसलिए किया था कि समय से पहले इसी का गठन करवाया गया, उसमें कोई पूछा गया नहीं, भारतीय लोगों को शासन में सुधार जैसी कोई बात नहीं थी, एक भी भारतीय शामिल नहीं था। ये 3 मेन कारण थे। अब क्वेश्चन नंबर 10 है, स्रोत आधारित प्रश्न, 4 अंक का है। नीचे दिए गए अनुच्छेद को पढ़िए एवं पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। चलिए इस अनुच्छेद को पढ़ते हैं। ये हमारा अनुच्छेद है, सत्याग्रह शारीरिक बल नहीं, सत्याग्रही अपने शत्रु को कष्ट नहीं पहुंचाता, वह अपने शत्रु का विनाश नहीं चाहता। सत्याग्रह के प्रयोग से दुर्भावना के लिए कोई स्थान नहीं होता। सत्याग्रह तो शुद्ध आत्मबल है। सत्य ही आत्मा का आधार होता है, इसीलिए इस बल को सत्याग्रह का नाम दिया गया। आत्मज्ञान से हमेशा लैस होती है, इसमें प्यार की लौ जलती है, अहिंसा सर्वोच्च धर्म होती है। इसमें कोई संदेह नहीं कि भारत विनाशकारी शस्त्रों के मामले में ब्रिटिश या यूरोप का मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन अंग्रेज युद्ध के देवताओं की उपासना करते हैं। वे सब हथियार से लैस हो सकते हैं, होते जा रहे हैं और भारत में करोड़ों लोग कभी हथियार लेकर नहीं चल सकते। उन्होंने अहिंसा के मार्ग को आत्मसात कर लिया है। तो चलिए इसमें जो 4 प्रश्न है इसके आंसर देखते हैं। सत्याग्रह शब्द से आप क्या समझते हैं? आत्म का मूल क्या होता है? युद्ध के वो देवता की उपासना कौन करता है? और उपरोक्त गद्यांश का सार अपने शब्दों में लिखिए। तो चलिए इसके आंसर को देखते हैं। अब देखिए यहाँ है, फर्स्ट है, सत्याग्रह शब्द से आप क्या समझते हैं? सत्य शब्द का अर्थ होता है सत्य के लिए आग्रह, सत्य के लिए आग्रह, सत्य के लिए आग्रह करना, अपने शत्रु को कष्ट न पहुंचाना। सत्याग्रह शब्द का अर्थ होता है सत्य के लिए आग्रह करना, अपने शत्रु को कोई भी कष्ट न पहुंचाना। नेक्स्ट है, आत्म का मूल क्या है? आत्म का मूल सत्य है। आत्म का मूल सत्य है। क्वेश्चन नंबर 3 है, युद्ध के देवता की उपासना कौन करता है? युद्ध के देवता की उपासना अंग्रेज करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 है, उपयुक्त गद्यांश का सार अपने शब्दों में। तो सत्याग्रही हमेशा सत्य का साथ देता है, वह कभी भी किसी को चोट नहीं पहुंचाता, उसकी आत्मा ज्ञान से परिपूर्ण है और प्रेम की दिव्य ज्योति जल रही है। भले ही भारतीय शस्त्रों का मुकाबला ना कर पाए, लेकिन उनके पास सत्य है जो सबसे ऊंचा होता है। सत्य है जो सबसे ऊंचा होता है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।